हेलो नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हो? आए हो आप? मस्त होगे, पढ़ाई में व्यस्त होगे, जबरदस्त तैयारी चल रही होगी। साथियों, सुपड़ा साफ सीरीज में आपका स्वागत है। साथियों, सुपड़ा साफ सीरीज की शुरुआत करते हैं आज की इस मोटिवेशन लाइन के साथ कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की यह तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत ले जाएगा। साथियों, शुरुआत करते हैं आप सुपड़ा साफ सीरीज की। सुपड़ा साफ सीरीज में आज हम पढ़ने वाले चौहान राजवंश की विभिन्न शाखाएं और उनके संस्थापक। इसके बाद में हम पढ़ेंगे चौहान राजवंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है और वह ग्रंथ और उनके संस्थापकों के बारे में। तो आज इनका हम कर देंगे सुपड़ा साफ सीरीज की शुरुआत करते हैं साथियों। तो साथियों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं चौहान राजवंश की जो प्रारंभिक शाखा कौन सी थी। चौहान राजवंश की स्थापना सांबर, सपालदक्ष और शाकंभरी कहा जाता है। इसको वासुदेव चौहान ने स्थापना की 551 ईस्वी पे सांबर के आसपास के क्षेत्र को विजित करके चौहान राजवंश की नींव रखी थी। तो सांबर के चौहान राजवंश के संस्थापक है वह है अपने वासुदेव चौहान। कौन है साथियों? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने कब की? 551 ईस्वी में। साथियों, आगे बढ़ने वाले चौहान राजवंश की दूसरी शाखा है नाडोल शाखा। नाडोल शाखा के संस्थापक है लक्ष्मण चौहान। कौन है साथियों? लक्ष्मण चौहान। तो नाडोल शाखा के संस्थापक है लक्ष्मण चौहान। लक्ष्मण चौहान ने 960 ईस्वी में चौहान राजवंश की दूसरी शाखा नाडोल की स्थापना की थी। साथ ही चौहानों की तीसरी शाखा है वह अजमेर। अजमेर शाखा की स्थापना अजयराज ने की थी। किसने की थी? अजयराज चौहान ने की थी। अजयराज चौहान ने 1113 में चौहान राजवंश की अजमेर शाखा की स्थापना की थी। 1113 ईस्वी में रणथंभौर शाखा, चौहान राजवंश की रणथंभौर शाखा के जो संस्थापक थे वो थे साथियों गोविंदराज। कौन थे? गोविंदराज। तो रणथंभौर शाखा के संस्थापक थे गोविंदराज। गोविंदराज ने 1194 में, कब? 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान राजवंश की शाखा की स्थापना की थी। अब हम पढ़ने वाले झालोर में चौहान राजवंश की शाखा की स्थापना की थी कीर्तिपाल चौहान ने। किसने की थी? कीर्तिपाल चौहान ने। कीर्तिपाल चौहान ने किंतु एक महाराजा की उपाधि भी धारण की थी साथियों। और कीर्तिपाल चौहान ने कब की थी? 1181 में। 1181 ईस्वी के अंदर चौहान राजवंश की झालोर शाखा की स्थापना की थी। किसने की थी? कीर्तिपाल चौहान ने। आगे बढ़ने वाले बूंदी में चौहान राजवंश की जो शाखा है उसकी स्थापना की थी देवा चौहान ने की थी। बूंदी में देवा चौहान ने की थी। और सिरोही की जो चौहान राजवंश है उसकी शाखा की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी लुम्बा चौहान ने। किसने की थी? लुम्बा चौहान ने। साथियों, ये थे चौहान राजवंश के विभिन्न शाखाएं और ये हैं उनके संस्थापक। एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं जबरदस्त तरीके से। चौहान राजवंश की विभिन्न शाखाएं है, उसमें सबसे पहले चौहान राजवंश की प्रथम जो शाखा थी वो थी सामर, जिसको सपालदक्ष और शाकंभरी नाम से भी जाना जाता था। 551 ईस्वी के वासुदेव चौहान ने सामर में चौहान राजवंश की इस शाखा की स्थापना की थी। साथियों, आगे बढ़ने वाले नाडोल शाखा की स्थापना 960 में लक्ष्मण चौहान ने की थी। साथियों, आगे बढ़ते अजमेर में चौहान राजवंश की जो शाखा है उसकी स्थापना की थी अजयराज चौहान ने। किसने की थी? अजयराज चौहान ने। साथियों, हम पढ़ेंगे रणथंभौर में चौहान राजवंश की जो शाखा है उसकी स्थापना की थी गोविंदराज ने। किसने की थी? गोविंदराज ने की थी। साथियों, आगे बढ़ते झालोर में चौहान राजवंश की शाखा की स्थापना किसने की थी? तो झालोर में कीर्तिपाल चौहान ने की थी। किसने की थी? कीर्तिपाल चौहान ने की थी। बूंदी में चौहान राजवंश की शाखा की स्थापना की थी। बूंदी में किसने की थी? देवा चौहान ने की थी। किसने की थी? देवा चौहान ने की थी। सिरोही में चौहान राजवंश की शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सिरोही में चौहान राजवंश की जो शाखा है उसकी स्थापना की थी अपने लुम्बा चौहान ने। किसने की थी साथियों? लुम्बा चौहान ने। यह थे चौहान राजवंश की विभिन्न शाखाएं और यह है उनके संस्थापक। आज हमने इनका सुपड़ा साफ कर दिया साथियों। अब हम आगे बढ़ने वाले चौहान राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ और उन ग्रंथों के संस्थापक जो कि प्रत्येक एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे। तो साथियों, जुड़े रहिए वीडियो में आगे। साथियों, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अब बात करने वाले चौहान राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके लेखकों के बारे में। तो साथियों, हम पढ़ने वाले पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना है वह चंद्रप्रदाय ने की थी। किसने की थी? चंद्रप्रदाय ने की थी। चंद्रप्रदाय जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में रहता था।
और उसका कविता। ठीक है साथियों, चंद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में ही हमें जानकारी मिलती है। 4 बात 24 गज अष्टमूल प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। ये लाइनें हमने को कहाँ मिलती है? चंद्रप्रदायी के द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंदर मिलती है साथियों। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना चंद्रप्रदायी ने की थी। आगे हम बढ़ने वाले पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना है वह जयानक ने की थी। किसने की थी साथियों? जयानक ने की थी। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना जयानक ने की थी साथियों। आगे हम पढ़ने वाले हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य ग्रंथ की रचना नैनचंद सूर्य ने की थी। हमीर महाकाव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? नैनचंद सूर्य ने की थी। यानी जो हमीर महाकाव्य ग्रंथ है उसकी रचना की थी नैनचंद सूर्य ने। नैनचंद्र सूर्य ने की थी साथियों। आगे हम पढ़ने वाले बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो बिसलदेव रासो ग्रंथ की रचना की थी नरपति नाल ने। किसने की थी? नरपति नाल ने। नरपति नाल ने की थी। नरपति नाल ने बिसलदेव रासो ग्रंथ की रचना की थी साथियों। हमीर हट और सुजन चरित्र। हमीर हट और सुजन चरित्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? चंद्रशेखर ने की थी साथियों। इसको कैसे याद कर सकते हैं? हट, आजादी के लिए हट किसने की थी? चंद्रशेखर ने की थी। तो हमीर हट और सुजन चरित्र ग्रंथ की रचना किसने की? चंद्रशेखर ने की थी। किसने की थी साथियों? चंद्रशेखर ने की थी। चंद्रशेखर ने कौन कौन से ग्रंथ की रचना की? हमीरठ और सुजन चरित्र की। आगे हम बात करने वाले प्रबंध चिंतामणि। क्या है? प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो प्रबंध चिंतामणि, जो प्रबंध चिंतामणि है इसकी रचना की थी मेरुतंग ने। किसने की थी? मेरुतंग ने की थी। मेरुतंग ने किसकी रचना की थी? प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ की रचना की थी साथियों। आगे बात करने वाले हमीर बंधन। हमीर बंधन ग्रंथ की रचना की थी अमृत कैलाश ने। किसने की थी साथियों? अमृत कैलाश ने। तो अमृत कैलाश ने किस कौन से ग्रंथ की रचना की? अमृत कैलाश ने हमीर बंधन। हमीर बंधन ग्रंथ की रचना अमृत कैलाश ने। आगे बढ़ने वाले हमीर नारायण। हमीर नारायण ग्रंथ की रचना की थी व्यास जी भाऊ ने। कौन ने? किसने की थी साथियों? हमीर नारायण ग्रंथ की रचना व्यास जी भाऊ। व्यास जी भाऊ ने हमीर नारायण ग्रंथ की रचना की थी। आज आगे बढ़ने वाले प्रबंध कोश। प्रबंध कोश। प्रबंध कोश ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो प्रबंध कोश की रचना है वो राजशेखर ने की थी। किसने की थी साथियों? राजशेखर ने की थी साथियों। आगे बढ़ने वाले कानड़देव प्रबंध व विरमदेव सोनग्राही बात। कानड़देव प्रबंध व विरमदेव सोनग्राही बात की रचना किसने की थी? तो कानड़देव प्रबंध व विरमदेव सोनग्राही बात है उसकी रचना की थी पद्म नाम ने। किसने की थी? पद्म नाम ने। पद्म नाम ने की थी। किसने की थी साथियों? पद्म नाम ने की थी। आगे बढ़ने वाले द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज ग्रंथ की रचना है वो दशरथ शर्मा ने की थी। किसने की थी? दशरथ शर्मा ने की थी। दशरथ शर्मा साथियों। ये द अर्ली चौहान डायनेस्टीज क्वेश्चंस है वो अभी 2022 के अंदर फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम लगी उसमें पूछा गया साथियों। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन है वो भी लगातार पूछे जा रही है, लेकिन वो क्वेश्चन सुमेलित वाले पूछे जा रहे हैं। तो आप वीडियो के अंदर बने रहिए। अब पढ़ने वाले पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की ग्रंथ की रचना है वो किसने की थी? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की थी चंद्रप्रदाय ने। किसने की थी? चंद्रप्रदाय ने। आगे बात करने वाले पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना की थी पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना की थी जयानक ने। आगे बात करने वाले हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य ग्रंथ की रचना की थी नैनचंद सूर्य ने। किसने की थी? नैनचंद सूर्य ने। आगे बात करेंगे बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो तो बिसलदेव रासो ग्रंथ की रचना की थी नरपति नाल ने। किसने की थी बेटा? नरपति नाल ने। आगे हम बढ़ने वाले हमीर हट और सुजन चरित्र। हमीर हट की आजादी के लिए हट किसने की थी? चंद्रशेखर ने की थी। तो हमीर हट और सुजन चरित्र दोनों ग्रंथों की रचना किसने की थी? चंद्रशेखर ने की थी। किसने की थी बेटा? चंद्रशेखर ने की थी। प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? मेरुतंग के द्वारा लिखा गया। अमीर बंधन किसके द्वारा लिखा गया? अमीर बंधन है वो अमृत कैलाश के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? अमृत कैलाश के द्वारा लिखा गया। हमीर नारायण ग्रंथ है वह व्यास जी भाऊ के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? व्यास जी भाऊ के द्वारा लिखा गया। और आगे है प्रबंध कोश। प्रबंध कोश है वो राजशेखर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? राजशेखर के द्वारा लिखा गया। आगे है कानड़देव प्रबंधन व विरमदेव सोनग्राही बात। कानड़देव प्रबंध व विरमदेव सोनग्राही बात है वो पद्म नाम के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? पद्म नाम के द्वारा लिखा गया। आगे ग्रंथ है द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। कौन सा है? द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, जो किसके द्वारा लिखा गया? दशरथ शर्मा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? दशरथ शर्मा के द्वारा लिखा गया। ये थे महत्वपूर्ण चौहान राजवंश से संबंधित ग्रंथ। इससे पहले हम पढ़े चौहान राजवंश की शाखाएं। आज हमने कर दिया इनका सुपड़ा साफ। लगातार एग्जाम ये पूछे जा रहे हैं साथियों। यहाँ से क्वेश्चन कैसा बन सकता है और यहाँ से कौन से क्वेश्चन बने उसकी मैं अगले जस्ट
थोड़े टाइम बाद में इसकी क्वेश्चंस की वो मिलने वाली है आपको वीडियो, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। साथियों ये थे महत्वपूर्ण, आज के टॉपिक ये था महत्वपूर्ण जो कि चौहान राजवंश से संबंधित था। चौहान राजवंश की शाखाएं हमने पढ़ी, चौहान राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ पढ़े। आज इनका सुपड़ा साफ हो गया साथियों। आप वीडियो में आगे बने रहिए इसी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।